सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक काफ़ी ट्रेंडिंग या फेमस वैकेंसी जो 2022 वाले आप देखेंगे पेट्स वैकेंसी आई थी UPSSC से मुख्य सेविका, ठीक है, जिसको बोलते हैं सुपरवाइज़र बाल विकास एवं पुष्टाहार में। ये पोस्टें 2022 वाले पेट से आई थी और यूट्यूब पे आप देखेंगे 2025 वाले पेट से वैकेंसी बहुत से यूट्यूबर हैं, मतलब अच्छे अच्छे वो वैकेंसी को ला रहे हैं और उसका कोर्स भी अभी तक कई बार सेल कर चुके हैं, ठीक है। तो आज वाले सेशन में मैं यही डिस्कस करूंगा कि 25 वाले पेट से कितना % चांस है ये वैकेंसी आने का। अगर वैकेंसी आती है तो पेट स्कोर क्या रहना चाहिए 25 में, और कंपटीशन एक्चुअल में कंपटीशन लेवल इसमें क्या रहने वाला है करंट में, ठीक है। लेकिन सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि कितना % 100% में से चांस है इस वैकेंसी का 25 वाले पेट से आने का। और जितने भी ये मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, ये मेरे थॉट्स हैं, मेरे व्यू हैं, तो इस वजह से आप इस पर ट्रस्ट अगर कर सकते हैं कि वैकेंसी को लेकर जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ तो अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रिपरेशन आपको करते रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वैकेंसी कितना % आने के चांसेस हैं 100 में से। तो देखिए, जब 25 वाले पेट से ये वैकेंसी जो करंट की सिचुएशन है उस हिसाब से तो अभी नहीं लग रहा कि 25 वाले पेट से वैकेंसी ये आएगी, ठीक है। तो अभी 90% यही चांस है कि 25 वाले पेट से वैकेंसी ये नहीं आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा क्या नहीं आ रही। 90% यही चांस है कि वैकेंसी नहीं आ रही। 10% जो होता है वो हर जगह एग्जाम्पशन होता है। अगर वैकेंसी आ जाती तो बहुत बढ़िया है, जितने लोग भी पेट दिए हैं उनके लिए। इस वाले वीडियो में भी डिस्कस करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, और आपको बुक लिस्ट कौन कौन से इसके लिए फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और स्पेशली ये फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, और जानते ही हैं आप अच्छी खासी 50,000 के आसपास सैलरी इसकी बन जाती है। 2800 ग्रेड पे वैकेंसी है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो 25 वाले पेट से इस वैकेंसी के आने के कम ही चांस है। 26 वाले पेट से वैकेंसी ये फुल चांस है आने के। जो ये 26 वाला नोटिफिकेशन पेट का मई में आएगा आपको, ठीक है। 26 वाले पेट का नोटिफिकेशन मई में आपका आएगा, मई या जून में, और उसका एग्ज़ाम आपको अगस्त में होता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। तो इस बार जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो 25 वाला पेट दी हैं उनको 26 वाला ज़रूर देना चाहिए, और जो 25 वाला पेट नहीं दे पाए हैं और मुख्य सेविका भर्ती का वेट कर रही हैं तो 26 वाले पेट आप ज़रूर दीजिएगा। आपने दिया है फिर भी देना है, आपको नहीं दिया है तो आपको 100% ही देना है 26 वाला पेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या है। तो यूपी मुख्य सेविका की आप देखेंगे एलिजिबिलिटी जो 2022 वैकेंसी आई थी। कैंडिडेट हु हैव पास्ड बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद सोशियोलॉजी। सबसे पहला क्या, तो आपने सोशियोलॉजी से पास किया हो, सोशल वर्क से पास किया हो, होम साइंस से पास किया हो, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको पेडागोगी बोलते हैं, वन ऑफ द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, मतलब यूजी लेवल पे इसमें से आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपने बीए किया है तो सोशियोलॉजी अगर उसमें है तो भी आप एलिजिबल हैं। सोशल वर्क आपने किया है, सोशल वर्क से किया है तो आप एलिजिबल हैं ही। आपने होम साइंस अगर आपका एक सब्जेक्ट रहा है 3 सालों में, 3 सालों में तीनों साल तक रहना चाहिए वो, ठीक है, तो होम साइंस तब भी आप एलिजिबल हैं। न्यूट्रिशन अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल, जैसे बीएससी होम साइंस और कम्युनिटी साइंस जो होता है, नॉर्मल होम साइंस से बीए जो होता है 3 साल का होता है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो 4 ईयर का होता है। तो ये सभी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है जिनको उन्होंने ये किया है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हुई होगी। अब देखेंगे इसमें जो ये 2022 को 5 परीक्षा आया था, इसका सिलेबस। तो सब्जेक्ट नॉलेज, विषयगत ज्ञान 100 प्रश्न, 100 मार्क्स और 2 घंटा, 1/4 नेगेटिव, ठीक है। 1/4 इसमें नेगेटिव थी। तो उस समय ये वैकेंसी थी 22 में। अब ये वैकेंसी 25 वाले पेट से तो कम चांस, मैंने आपको बोला। 26 वाले पेट से अगर आती है तो क्या उसमें कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ऐड होगा, तो चांसेस कम हैं, कम चांस ऐड होने के, क्या है, कम चांस है। लेकिन अगर ऐड हो गया
तो 35 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, लेकिन चांस कम है ऐड हो, ठीक है, ऐड होने का। अब बात आती है जैसे सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में अगर आपने 3 चीज़ का आपका रोल है, एक तो सोशियोलॉजी का रोल है, साइंस का रोल है, सीडीपी का रोल है, और किसका, होम साइंस का। इन 4 का बहुत ज़्यादा रोल है। इन चारों को जिसने पढ़ लिया उसका सिलेक्शन इसमें हो जाना। और पिछली बार की आप कट ऑफ देखेंगे तो डीबी के बाद कट ऑफ जो 70 के आसपास चली गई थी, 70 के प्लस गई थी यूआर की, ठीक है, तो ठीक ठाक कंपटीशन हुआ था। अब डिटेल जैसे आप सिलेबस में देखेंगे तो सबसे पहला क्या है कि आपकी मुख्य सेविका की भूमिका जिम्मेदारी है, आपके वर्क क्या हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। नेक्स्ट फिर विवाह परिवार जाति लिंग की असमानता धर्म और भाषाएं, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे मैं इसका इंग्लिश पोर्शन कर लेता हूँ। आप देखेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुख्य सेविका। दूसरा क्या है, मैरिज फैमिली इनइक्वलिटी ऑफ कास्ट जेंडर रिलीजन एंड लैंग्वेज, तो आपको मैरिज के बारे में पढ़ना है, फैमिली के बारे में, टाइप ऑफ फैमिली हो गई, जो इनइक्वलिटी है मीन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर रिलीजन के बारे में आपको पढ़ना है, और लैंग्वेज जैसे रिलीजन और किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए, समाज में जो असमानता आती है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल, इसलिए इसको पढ़ना है। फिर सोशल प्रॉब्लम है इशूज स्पेशली रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड वुमेन, तो सोशल प्रॉब्लम जो है चिल्ड्रन और वुमेन से रिलेटेड उसको आपको पढ़ना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल को आपको पढ़ना है। पॉवर्टी डाउरी डोमेस्टिक वायलेंस इसके बारे में आपको पढ़ना है। सोशल चेंज के बारे में पढ़ना है। सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज में क्या, अल्ट्रेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो बेसिकली सोशल चेंज होता है। सोशल कंट्रोल में बेसिकली क्या होते हैं, जितने हमारे सोशल कंट्रोल में आपके मोर्स हो गए, पॉकवेज हो गए, टैबोज हो गए, कस्टम हो गए, आपके वैल्यूज़ हो गए, ये सब किस में आते हैं, सोशल कंट्रोल में आते हैं। नेक्स्ट एनर्जी एंड बेसल मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। फिर डाइट के बारे में आपको बैलेंस डाइट क्या है। फिर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड, चाहे प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट के बारे में, विटामिन के बारे में, मिनरल के बारे में, और वाटर के बारे में। नेक्स्ट आप कंसेप्शन ऑफ साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ग्रोथ, तो ये क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन हो गया। फिर केयर ऑफ न्यूबॉर्न, फिर न्यूट्रिशन लाइफ स्टाइल हो गया। फिर प्रिजर्वेशन आपका देखेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट का मैटर है ये स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है। फिर इम्यूनिटी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें फीवर हो गया, टेनेटिस हो गया, पॉलीमेलाइटिस हो गया, मीजल्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। फिर काउंसलिंग आपको एज ए काउंसलर कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, लाइक वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, बच्चे हों उनकी, ठीक है। हेल्थ एजेंसी जो WHO है, यूनिसेफ है, UNDP है, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हो गए प्रतीक्षा इनके बारे में, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जैसे जन्म से पूर्व, तो ये आपका पाठ्यक्रम है। और यहीं से आपको 100 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, और नई वैकेंसी जो आएगी, और मुझे पूरे लग रहा है कि 26 वाले पेट से आएगी, तो यही सेम सिलेबस आपको फिर रहेगा। लेकिन कंपटीशन लेवल वैकेंसी इस बार जो रहेगी टोटल, वो वैकेंसी आपकी 2700 प्लस वैकेंसी रहेगी, मतलब 3000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो नई मुख्य सेविका की वैकेंसी आएगी। तो कंपटीशन भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बहुत अच्छी नौकरी है। तो जो इस बार 25 वाला पेट नहीं दे पाए थे, तो आपको मुझे लग रहा है कि आपके चांसेस हैं कि 26 वाला अगर आप पेट देंगे तो इस वैकेंसी में एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 25 वाले जो दिए हैं वो तो चाह रहे हैं वैकेंसी आ जाए। अब वैकेंसी आना ना आना वो किसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अभी कुछ इसमें मैटर फंसा हुआ है। जो संबंधित विभाग है, बाल एवं पुष्ट विभाग, उसने प्रॉपर अध्याचन को भेजा नहीं है, और नया पेट का भी आ रहा है। अभी जो वैकेंसीज़ हैं नई आने वाली आयोग से, वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, और एग्रीकल्चर की कीन सुपरवाइज़र की है, लोअर PCS की है, ADO कोऑपरेटिव है। कुछ ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जो अभी लाइन में है वैकेंसी आने में। फिर धीरे धीरे क्या आपका अभी DB भी करा रहा है, फिर नया पेट आ जाएगा। तो इस वजह से 26 वाले पेट से फुल चांस इसकी वैकेंसी आने की। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड तक। बाकी आपको कुछ जो डाउट हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, आप ये क्वेश्चन अभी करेंगे कि आपको एग्जैक्ट कैसे पता है कि 2000 वाले 25 वाले पेट से वैकेंसी नहीं आएगी। चांसेस है, मैंने 1-2 बताए हैं जो, ठीक है, वो वैकेंसी सही हुई हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, कि 90% 50 चांस है 25 वाले पेट से नहीं आएगी। 10% हर जगह एक्सेप्शन होता अगर आ जाती है तो अच्छी बात है।
ठीक है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा वो पैनिक नहीं होना, बड़े चैनल अगर बता रहे हैं तो आप उनके ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक। सो सेशन को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू एवरीवन।